हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में जेमिनी ज़ोडिएक साइन के बारे में बातें करने वाले हैं। हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, हम उनके बिहेवियर्स, पैटर्न्स और हैबिट्स जो कि वो एंग्जाइटी के स्टेट में करते हैं, जिनसे उनका बहुत नुकसान होता है। उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैम्पर होते हैं। उनको जो क्वालिटी रिलेशनशिप चाहिए होता है वो उनको मिल नहीं पाता, और अच्छे खासे रिलेशनशिप की धज्जियाँ उड़ जाती हैं जस्ट बिकॉज वो उनको नहीं समझ पाते, या फिर उनको कोई उनका पार्टनर नहीं समझ पाता। उनका उनके वर्क में जो ये लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से स्टिमुलेटेड होते हैं। इनको नई चीज़ें जानना बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी जंप मारते हैं ये। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स में बाद में घुसेंगे, लेट्स फोकस ऑन एंग्जाइटी फर्स्ट। तो उनकी एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा उनके करियर में भी अफेक्ट करती है। अब जो इंसान बहुत मेंटल वर्क कर रहा होता है उसको वो एंग्जाइटी के स्टेट में कैसे फंक्शन करेगा, आप मुझे बताइए। जिसका सोर्स ऑफ फ्यूल इज़ मेंटल थॉट्स। अगर वो ही एंग्शियस थॉट से भरा हो, वरी थॉट से भरा हो, पैनिक के थॉट से भरा हो, तो ये जो फ्यूल जा रहा है बॉडी में, एनर्जी जिस पे वो डिपेंड करते हैं, वो लोग कैसे फंक्शन करने लगेंगे। बहुत ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स होती हैं फिर इन लोगों की। उनका करियर जा रहा होता है, उनके रिलेशनशिप्स गड्ढे में जा रहे होते हैं, एंड उनका सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा होता है। तो एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जो आई फील एंड आई बिलीव आप भी अग्री कर रहे होंगे कि हमें इस पे काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ें करने से रोकता है। जबकि हम दिल से वो चीज़ें करना चाहते हैं, जबकि हम दिल से वो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी वो ड्रीम लाइफ जीनी है जो हमने बचपन में बड़े होते हुए देखी थी। हमें भी अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को, हमारे गार्जियंस को वो लाइफ देनी है जो हम उन्हें देना चाहते हैं एज अ गिफ्ट, एज अ जेस्चर ऑफ लव। उनको अच्छा फ़ील कराना चाहते हैं कि हमारे थ्रू वो अच्छा फ़ील करें। बट हमारी एंग्जाइटी, हमारे फोबियाज़, हमारी चिंता, जो घबराहट आने लगती है बॉडी में, माइंड में, इमोशंस में, वो हमें काफ़ी हद तक जकड़ के रखता है और रोक लेता है। इसी वजह से हम अपने रिलेशनशिप साबोटाज कर देते हैं। हम अपने करियर का भी अपना बेस्ट नहीं दे रहे होते। हमारे सेल्फ डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रही होती। तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि जेमिनीज कैसे इन एंग्जाइटी की ये जो ब्लॉक्स हैं जो लाइफ को कंट्रोल करती है, जीने नहीं देती, कैसे ये बिहेव करते हैं। और फिर हम इन्हीं बिहेवियर्स को ठीक करने में, रिवर्स करने में क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप डेली बेसिस पे अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी ये एंग्जाइटी काम डाउन हो सके, आप थोड़ा फ्रीली अपने ड्रीम्स पे काम कर सके और वो लाइफ जी सके जो आप हमेशा जीना चाहते थे। तो इससे पहले मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊं, मैं ये बता दूं कि मेरा नाम है मालविका निम और मैं हूं को फाउंडर ऑफ निमेस्टस हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज की, जहां पे हम हीलर्स एंड कोचेस लोगों की हेल्प करते हैं, आप जैसे लोगों की हेल्प करते हैं, ताकि जो आपके सपने हैं वो आप पूरे कर सकें। जो आपको अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए आप वो एंजॉय कर सकें, बिना ब्रेकअप के, बिना एकदम परेशान हुए, प्यार से जी सकें, अपने करियर में एक्सेल कर सकें। अगर आपके कुछ ब्लॉक्स हैं जैसे एंग्जाइटी हो गया, आप उन पे काम करके वो ड्रीम लाइफ जी सकें। हम आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे भी काम करते हैं, हम उनको रिजॉल्व करते हैं परमानेंटली, जैसे कि ओसीडी, एंग्जाइटी, क्रॉनिक स्ट्रेस, ओबेसिटी, और क्या बोलते हैं, इंसोम्निया, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में। साथ ही साथ क्रॉनिक डिजीज़ में भी, जैसे कि एस्थमा, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, ये सब चीज़ों में भी हम आपको सल्यूशन लाते हैं। हम कुछ ही हफ्तों में आपको रिज़ल्ट्स लाते हैं। और अगर आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं तो हम आपकी उसमें हेल्प करते हैं। अगर आप डिवोर्स के एज पे हैं तो आपका डिवोर्स बचाने में आपकी हेल्प करते हैं, ताकि आप एक फ्रेश स्टार्ट से अपनी लाइफ एकदम ड्रीम लाइफ बनाने की कोशिश कर सकें और उसको अचीव भी कर सकें। बिकॉज वी बिलीव इन रिजल्ट्स एंड वी बिलीव इन रिजल्ट्स विच कम फास्ट इन जस्ट फ्यू वीक्स। हम बाकी हीलर्स एंड कोचेस की तरह नहीं हैं जो आपको बैक टू बैक बुलाते रहेंगे अपॉइंटमेंट्स पे। सालों सालों तक अपॉइंटमेंट्स चल रही होगा और पता नहीं रिज़ल्ट कहाँ है। बट इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू अस सो दैट वी कैन हेल्प यू, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और ताकि आप वो ड्रीम लाइफ जी सकें। चलिए आगे वीडियो में जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जेमिनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जेमिनी वो लोग होते हैं ज़ोडिएक में जिनका बर्थडे आता है
मई 21 से जून 21 के बीच। और ये लोग क्या कहते हैं, जेमिनी इज़ एन एयर साइन। तो जो एयर की क्वालिटीज़ होती है ना, स्कैटर्ड एयर हर जगह हमें दिख नहीं रही है ना, बहुत अबंडेंस में है हमारे पास, एंड इट्स वेरी स्कैटर्ड, डिफ्यूज़ हो सकती है। अगर मैं ऐसे हाथ हिलाऊंगी तो हवा चेंज हो गई यहाँ की। तो वैसे ही नेचर होता है इन एयर एलिमेंट्स का भी। दे आर वेरी मेंटल, एयर इज़ रिलेटेड टू मेंटल एलिमेंट। थॉट्स में, सोच में, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में, बातों को समझने में, प्रैक्टिकलिटी में जेमिनी वैसे साइन होते हैं, एयर साइन ऐसे होते हैं। तो जेमिनी की जो क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि उनको इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी बहुत होती है, वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर्स होते हैं, तो जिससे वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ बता पाते हैं, और क्विक लर्नर होते हैं। अगर उनको कोई चीज़ सिखा रही होती है तो वो जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन भी जल्दी ले लेते हैं, क्योंकि सारा मेंटल वर्क चल रहा होता है ये, एंड दिस इज़ अ मेंटल साइन। फिर वो एम्पैथेटिक लिसनर्स होते हैं, वो एक रिलायबल फ्रेंड होते हैं, पर उनका एक डुअल नेचर होता है, काफ़ी इंडिसाइसिव होते हैं, वो काफ़ी फ्लिप करते रहते हैं। अब इसको आप मूडी बोल लीजिए, इम्पल्सिव बोल लीजिए, दोनों ही बोल सकते हैं। तो इनका जैसे ही पर्सपेक्टिव चेंज होगा ये अपने डिसीजन से हट जाते हैं, तो ये भी एक चीज़ है। और इनको एक हमेशा नीड होती है मेंटल स्टिमुलेशन की, और अगर मेंटल स्टिमुलेशन नहीं मिलता है इन लोगों को तो ये रेस्टलेस हो जाते हैं। इनको इंटेलेक्चुअल चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। देन देयर इज़ ऑल्सो अनदर थिंग कि ये सुपरफिशियल है, इनको बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा, दे विल कीप जंपिंग ऑन फ्रॉम थिंग्स टू थिंग्स, बट दे विल नॉट गो टू द डेप्थ्स ऑफ दीज थिंग्स। वो ऊपर ऊपर से, सरफेस लेवल से सब कुछ जानना है उनको। फिर जैसा कि मैंने बोला कि वो इम्पल्सिव होते हैं, तो इम्पल्सिव होने का मतलब ये है कि वो काफ़ी हेस्टी डिसीजंस ले लेते हैं, दे हैव नॉट थॉट इट थ्रू, एंड फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस को मेजर नहीं करते, उसको कंसिडर नहीं करते कि अगर मैं ये एक्शन लूँगा तो उसके क्या रिपरकशंस होंगे, इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या आउटकम होगा। दे जस्ट गो विद इट। इम्पल्सिवनेस है इसमें। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक जेमिनी ज़ोडिएक साइन की। इससे आप समझ पाएंगे कि अगर आप जेमिनी हैं तो आप खुद को समझ पाएंगे, अगर आपका फ्रेंड, आपका पार्टनर या आपका कोई जान पहचान का है आसपास जो जेमिनी है, आप उनको बेहतर समझ पाएंगे। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो जेमिनी है या आपका कोई पार्टनर है तो आप उसको टैग कर सकते हैं, या फिर आप उसको ये लिंक भेज सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि उसको क्या क्या रिलेटेबल लग रहा है और क्या क्या रिलेटेबल बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स पर्सनैलिटीज़ आर डिफरेंट। तो आइए जानते हैं इसमें कि एक जेमिनी ज़ोडिएक साइन इंसान को एंग्जाइटी में कैसा फ़ील होता है, वो कैसा बिहेव करने लगते हैं, उनका क्या मैकेनिज़्म है, कैसे वो फंक्शन कर रहे होते हैं। तो मैं 5 चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो उनके एक तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग हैबिट्स हैं जो वो एंग्जाइटी के स्टेट में महसूस कर रहे होते हैं। तो जेमिनी नेचुरली बहुत सोशली आउटगोइंग होते हैं, एंड उनको शुरू में बहुत एक्साइटमेंट होती है कि अरे मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बट जैसे जैसे वो नज़दीक आती है सिचुएशन तो उनको रेस्टलेसनेस फील होती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस कैसे कर पाऊँगी, क्या मेरा मेंटल कनेक्शन बन पाएगा किसी से, क्या मैं उनको क्या बोलूँ कि उनको मज़ा आए। तो देयर आर लॉट ऑफ इनटू प्लानिंग मेंटली एंड ऑल अबाउट की डिस्कशन किस पॉइंट पे होगा, मैं कैसे लोगों से कनेक्ट कर पाऊँगी। तो दिस काइंड ऑफ मेक्स देम नर्वस एंड रेस्टलेस। जो उनका सोशल गैदरिंग, सोशल होने वाला जो एस्पेक्ट है वो काफ़ी फुस हो जाता है इस चक्कर में, हालांकि ये बहुत सोशल लोग हैं। तो पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी पैटर्न इज़ रेस्टलेसनेस। अब सिंस ये जेमिनी इज़ एन एयर साइन, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है इनमें, तो जो एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है और एंग्जाइटी के स्टेट में तो ऊंचाई छू रहा होता है, तो उस स्टेट में ये काफ़ी फिजिटी हो जाते हैं, उनके हाथ पैर चल रहे होते हैं, दे फिडलिंग विद थिंग्स, दे फिडलिंग विद पेन या कुछ काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको उनकी बॉडी में एक सेंसेशन दिख रही होगी विजिबली कि वो कुछ कर रहे हैं, एंड इट्स नॉट नॉर्मल। एक नॉर्मल हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड वाला इंसान ये बिहेवियर शो नहीं करेगा, बट जेमिनी को ये फिजिटनेस आती है काफ़ी ज़्यादा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू
स्टे स्टिल। तो अब इस चक्कर में जो इनका ये बॉडी सेंसेशंस निकलती हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी, इस चक्कर में वो काफ़ी एक्सपोज्ड फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि व्हाट विल द वर्ल्ड फील अगर मैं ऐसे फिजिटनेस मेरी दिखेगी, मेरी ऐसी मूवमेंट्स दिखेंगी, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। एंड फिर उनकी इनसिक्योरिटीज़ हिट करती है और फिर एंग्जाइटी और पीक पे जाती है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट हेल्दी, राइट। तो इससे क्या होता है कि इतने रेस्टलेस हो जाते हैं कि अगर जहाँ पे वो सोशल गैदरिंग में नंबर 1 होते हैं, द लाइट ऑफ द रूम, बट इनकी एनर्जी इतनी हो जाती है कि उन उस थॉट में अटक जाते हैं, नर्वसनेस में, कि वो एंटिसिपेट करने लगते हैं कि इस सोशल इंटरेक्शन में उनका साथ क्या होगा, कैसे होगा, वुड आई बी ओके, वुड आई बी गुड, वुड आई बी बैड, वुड आई बी एबल टू कनेक्ट विद पीपल। तो इस सोच में ही वो इतना नर्वस और रेस्टलेस हो रहे होंगे कि उनके पास इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी कि वो ऐसे ऐसे मूवमेंट्स हो रही होंगी उनकी कुछ। तो दिस इज़ वन बिहेवियर दैट काइंड ऑफ उनकी सेल्फ इमेज पे बहुत ज़्यादा बात आती है, मोर लाइक रेपुटेशन बोल लीजिए या फिर स्टेटस को बोल लीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हिट कर रहा होता है, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही होती हैं, और फिर कब एंग्जाइटी किसी और चीज़ में बदल जाए और इंटेंस होके, that is an altogether different pain. So this is one behavior that a Gemini goes through in a state of anxiety. दूसरी चीज़ है कि उनको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आने लगता है, क्योंकि वो अपनी एबिलिटी को क्वेश्चन करने लगते हैं कि वो कनेक्ट कैसे कर रहे हैं लोगों से। सिंस वे बहुत सोशल लोग हैं, उनको लोगों से कनेक्ट करके काफ़ी ज़्यादा फ्यूल मिलता है, ठीक है। एंड जब ऑब्वियसली अगर कनेक्शन अच्छा है तभी अच्छा फ्यूल मिलेगा, बट अगर कनेक्शन अच्छा नहीं तो उनको अच्छा फ्यूल नहीं मिलेगा। तो वो इसी थॉट में अटक जाते हैं कि एम आई इवन एबल टू कनेक्ट विद दिस पीपल, क्या मैं उनको एक ऐसा टॉपिक पे बात करके इनसे कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर आई विल रन आउट ऑफ थिंग्स टू से। तो एक छोटी सी चीज़, ये आप इमेजिन कर सकते हैं एंग्जाइटी के स्टेट में कितनी बॉदर कर रही होगी। नॉर्मल स्टेट में कोई इंसान इतना नहीं सोचेगा कि मैं क्या बोलूँ, कैसे करूँ, प्रेप करूँ। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के नहीं सोचते कि मेरे को क्या बोलना चाहिए, आप यू जस्ट योरसेल्फ। बट एंग्जाइटी के स्टेट में हम एक ट्रिगर्ड स्टेट में होते हैं, वेर अ वेरी इनसिक्योर, वेरी हर्ट वर्जन ऑफ अस इज़ टेकिंग इन चार्ज। तो जब इस स्टेट में होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट आने लगता है, और सेल्फ डाउट काइंड ऑफ हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन द लॉन्गर रन। आपकी हर अचीवमेंट, हर फेलियर पे आप एक तरीके से उस पर बिल्ड कर रहे होंगे। अगर नीचे के बेस में ही सेल्फ डाउट है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके ऊपर जो भी बिल्ड हो रहा होगा, हाउ वीक वुड दैट बी, इवन इफ़ द फेलियर्स आर गुड लेसन्स, इवन इफ द सक्सेसेस आर अमेजिंग सक्सेसेस, बट अगर रूट में ही सेल्फ डाउट है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बेयर दैट पेन इन अ स्टेट ऑफ एंग्जाइटी। तीसरी चीज़, फिज़िकल सिम्टम्स। इनके फिज़िकल सिम्टम्स कुछ अलग हैं। इनको एक्सपीरियंस होता है कि एंग्जाइटी के स्टेट में उनको धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं। इनको इट्स काफ़ी ज़्यादा, हाउ डू आई से इट, एक जो कॉफ़ी हाई होता है ना, कि अब सुपर एक्टिव, सुपर अलर्ट, उसको भी आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो वो इतने ज़्यादा क्या कहते हैं, दे हैव अ रेसिंग हार्ट, उनके पाम स्वेटी हो जाते हैं, एंड उनके स्टमक में ना उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। बेसिकली दे गेट एन अपसेट स्टमक, या तो वॉमिटिंग होती है या तो डायरिया हो सकता है। तो दिस इज़ वन सिम्टम दैट शोज़ अप फिजिकली इन अ जेमिनाइज बॉडी इन अ स्टेट ऑफ एंग्जाइटी। देन फोर्थ थिंग इज़ कि वो बिहेव करते हैं, काफ़ी अवॉइडेंट हो जाते हैं। इट्स लाइक दुनिया से एक बार में शट ऑफ हो जाते हैं। अगर कोई प्लान्स हैं तो दे डोंट हेजिटेट कैंसलिंग इट लास्ट मिनट, क्योंकि उनका जिस भी सिचुएशन की वजह से उनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है अब बाहर जाने का, दे डोंट केयर अबाउट कि दे मेड अ कमिटमेंट, दे मेड अ प्रॉमिस, दे हैव टू बी देयर बिकॉज दे विल एन्जॉय। उस स्टेट में जो उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है, वो चेंज हो चुका है। दे हैव जम्प टू अ न्यू पर्सपेक्टिव वेरी ईजीली, एंड नाउ दे विल जस्ट कैंसल विदाउट एनी हेजिटेशन, दे विल जस्ट शट ऑफ थिंग्स। वो गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आइसोलेट कर लेंगे। सो दिस इज़ वन थिंग्स कि उनका अवॉइडेंस बिहेवियर बहुत एक्टिव हो जाता है, जिससे अगर उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होंगे तो उनको बुरा लगेगा। क्या पता आप उनके बेस्ट फ्रेंड्स इस वजह से नाराज़ हो जाते हो, उनके पार्टनर्स भी काफ़ी सफ़र करते हैं इस वजह से।
एंड अगर आप जेमिनाई हैं या आपका पार्टनर जेमिनाई है तो आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। और पांचवी चीज़, दे सीक डिस्ट्रैक्शंस एंड नॉट लाइक कि सोशल मीडिया कर लिया, नेटफ्लिक्स चला लिया। दे आर मोर ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल, तो दे विल बी इंटरेस्टेड इन कि माइंड ऑक्यूपाइड कैसे रखना है, और वो टास्क्स करते हैं फिर कि मैं ये पढ़ लेता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं ये खाना बना लेता हूँ, मैं ये वो बना लेता हूँ, इनटू सम एक्टिविटी, डूइंग समथिंग एंड नॉट सिंगल थिंग एट अ टाइम। दे विल बी मल्टीटास्किंग। इट्स लाइक आप इतना ज़्यादा माइंड को ऑक्यूपाई कर देते हैं कि उसको मौका ही नहीं मिले कि वो उस सिचुएशन पे फोकस करे, आप नम कर लेते हैं उसको। तो दिस इज़ द फिफ्थ बिहेवियर that we are talking about, that they seek distractions, and they seek distractions through multiple tasks, doing multiple tasks simultaneously. तो ये थे वो बिहेवियर जो कि किसी जेमिनाई के एंक्शस होने पे, पैनिक करने पे, स्ट्रेस्ड होने पे, ट्रॉमा रिस्पॉन्स में वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। एंड बिलीव मी और नॉट, दिस इज़ नॉट अ प्लेजेंट फीलिंग। इट्स एब्सोल्युटली नॉट अ प्लेजेंट फीलिंग, इट्स वेरी पेनफुल। ये सब चीज़ें एक्चुअली सिर्फ थॉट और इमोशंस में नहीं होती हैं, आपकी बॉडी में एक सेंसेशन महसूस हो रही होती है, एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू फिज़िकल पेन। आप सोच के देखिए कि कितना डिस्कम्फर्ट होता है एंग्जाइटी में। एंड आई नो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, मैं भी रिलेट कर सकती हूँ, मुझे भी एंग्जाइटी होती थी एक टाइम पे। सो आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मैनेज कि एंग्जाइटी में कैसे कोप करना है ऐसी सिचुएशंस में। इसीलिए मैं आपको 5 तरीके बताने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल, जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं एक जेमिनाई होके, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जैसे हमने फिजिटी एनर्जी की बात की थी, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ करनी है। अब एक्स्ट्रा एनर्जी है तो अगर आप इट्स मोर लाइक कि इट्स एनर्जी इज़ टू मच कि वो लीक हो रही है किसी मूवमेंट में, तो यू कैन एक्चुअली मूव एंड डू समथिंग, यू कैन डांस, यू कैन क्लीन समथिंग आउट, यू कैन जस्ट गो फॉर अ वॉक। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को किसी तरीके से रिलीज़ करें आप, बैठ के नहीं, कोई भी मूवमेंट। इट कुड बी जस्ट लाइक वॉकिंग अराउंड द हाउस, इट कुड बी जस्ट लाइक आप कहीं चले गए मार्केट में, बस उस एनर्जी को एक्स्ट्रा रिलीज़ करने का एक सोर्स ढूंढना है। यू कैन डू फिजिकल, यू कैन डू डांस, वर्कआउट, एनी थिंग दैट वर्क्स फॉर यू। बेसिकली आपको मूव करना है, उस एनर्जी को कहीं कंज्यूम करना है बॉडी के थ्रू। तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू, यू कैन चैनलाइज दैट एक्सेस एनर्जी। दूसरी चीज़ है सेल्फ टॉक। आपको एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखना चाहिए, आपको अपनी सक्सेसेस याद करनी चाहिए, आपको अपने अचीवमेंट्स याद करने चाहिए, आपको वो मोमेंट्स याद करने चाहिए जब किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया हो, या फिर किसी ने आपको अप्रिशिएट किया हो, कुछ आपने किया हो, किसी को अच्छा फील कराया हो। सो यू हैव टू कॉन्शियसली रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ दीज थिंग्स। इससे क्या होगा, आपका सेल्फ इस्टीम बढ़ेगी। एंड जेमिनाई, सिंस दे आर वेरी सोशल होते हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करके उनको ज़्यादा दे आर फ्यूल्ड, एंड उनको खुश रख के, तो उनको काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट एक अर्ज होता है कि उनको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होती है, उनको एक एक्सटर्नल रीअश्योरेंस चाहिए, विच इज़ नॉट बैड, बट उनको सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो इसलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है, ताकि एक क्या बोलेंगे, एक इंटरनल वैलिडेशन सिस्टम बिल्डअप हो जाए कि इवन इफ़ द वर्ल्ड इज़ नॉट देयर, मैं खुद के ही बारे में सही चीज़ें जानता हूँ, एंड इट विल not let self doubt creep into my conscience. तो positive self talk is the second thing that you can do. फंबल क्यों कर रही हूँ मैं आज। तीसरी चीज़, हमने बात की थी तीसरी चीज़ कि फिज़िकल सिम्टम्स की बात की थी आई थिंक। तो उसमें आप प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन होता क्या है, आप विद अटेंशन, फोकस के साथ आप टॉप टू डाउन जाते हैं, हर मसल के ऊपर फोकस करके और रिलैक्स करके। अब जैसे हम अभी मैं इसको टेंस करूँगी, फिर मैं रिलैक्स करूँगी, ठीक है। ये मैंने टेंस कर लिया, अब कुछ सेकंड के लिए ब्रीथ करेंगे हम ऐसे करके, टेंस रखेंगे और फिर उसको रिलैक्स कर देंगे, राइट। तो ऐसे ही आपने अपने बॉडी की बाकी मसल्स को वो ऐसे फोकस करके
ब्रीद करके कुछ सेकंड के लिए और फिर उनको रिलैक्स करना है। इससे जो आपका नर्वस सिस्टम है वो काम डाउन होगा, ऑक्सीजन जाएगा एंड जो पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिव है उससे शिफ्ट होगा उसका फोकस। चौथी चीज़ है कि ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, अवॉइडेंस बिहेवियर उनका आता है, तो उस केस में काम आ सकता है सेल्फ कंपैशन जर्नल। अब क्या है कि सिंस दे एंड अप टेकिंग हेस्टी डिसीजंस, उनके प्लेट पे काफ़ी कुछ होता है, वो इरिटेटेड होते हैं, तो जब ये रेसिंग थॉट्स आ रहे होते हैं उनको और अवॉइडेंस वाला बिहेवियर होता है, आइसोलेट कर लेते हैं। तो instead of just isolating and not doing anything about it, what can help is कि keep a journal, अपने बारे में लिखें, उसमें खुद का बेस्ट फ्रेंड बन के लिखें कि आई नो यूर फीलिंग लाइक दिस। लेट्स से मेरे लिए लिख रही हूँ, मैं मालविका के लिए लिख रही हूँ, आई नो मालविका राइट नो यू आर फीलिंग वेरी एंक्शियस, बट रिमेंबर दैट यू आर एब्सोल्युटली good, you are good enough for the situations, don't question yourself, you did the right thing. It's more like आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कंफर्ट कर रहे हैं कुछ कह के, बट इट्स जस्ट कि आपके बेस्ट फ्रेंड की जगह आप खुद हैं सामने। तो इससे आपका जो थॉट्स हैं जो स्कैटर्ड हैं अभी माइंड में, जिनको कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं मिला है, जर्नल के थ्रू आप उसको एक फॉर्म दे देंगे। प्लस जो आप लिख रहे हैं, सेल्फ कंपैशन दिखा रहे हैं लिखते वक्त, it also goes and seep into the brain, subconscious mind पे काफ़ी ज़्यादा असर आता है, तो you can do that as well. और पांचवी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आपकी मदद कर सकता है इस एंग्जाइटी को रिलीज़ करने में, आपको रिलीफ देने पे, आपकी एंग्जाइटी को काम डाउन करने पे, वो है पावर ऑफ नाउ। तो एंग्जाइटी के स्टेट में या तो हम पास्ट में होते हैं या तो हम फ्यूचर में होते हैं, हम प्रेजेंट में ही नहीं होते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन पे ज़रूर ट्रिगर्ड होते हैं, बट जो हमारे थॉट्स होते हैं, या तो हम सोच रहे होते हैं कि अरे क्या हो जाएगा, या तो हम पीछे देख के सोच रहे होते हैं कि अरे ये हुआ था, एंड इट क्रीप्स इन। द पावर ऑफ नाउ में आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस आना है, अपनी अवेयरनेस, अपने फोकस को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाना है। तो देयर इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक जो कि है कि आई थिंक इसका नाम 5 4 3 2 1 कुछ है, एंड इसमें क्या करते हैं दैट यू सी 5 थिंग्स एंड काउंट देम। कि जैसे मेरे सामने एक कर्टन है, मैंने कर्टन देखा, ट्यूबलाइट, फ़ैन, पोस्ट इट्स, वाटर बॉटल। तो इससे मैं प्रेजेंट मोमेंट में आ रही हूँ। मैं जहाँ पे प्लग्ड इन थी, जो मुझे एंक्शियस बना रहा था, जो थॉट्स वरी के थे, फियर के थे, ट्रॉमा के थे, मैं उससे प्लग हटा लिया मैंने, और मैंने प्रेजेंट मोमेंट में प्लग डाल दिया है। तो मैंने 5 चीज़ें गिनी जो मैं देख सकती हूँ। अब मैं 4 चीज़ें बोलूँगी जो मैं सुन सकती हूँ, फिर मैं 3 चीज़ें बोलूँगी जो मैं फ़ील कर सकती हूँ, मैं 2 चीज़ें बोलूँगी जो मैं टेस्ट कर सकती हूँ, और फिर मैं 1 चीज़ बोलूँगी जो मैं स्मेल कर सकती हूँ। तो इससे आप अपने सेंसेस से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ रहे हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ नाउ, एंड बिलीव मी, इट सीम्स वेरी सिंपल, बट इट इज़ वेरी 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 पावरफुल टू गेन योर कंट्रोल बैक इन अ स्टेट ऑफ एंग्जाइटी। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम और उसके सल्यूशंस जो आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने जेमिनी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, इनफैक्ट अपनी स्टोरीज़ पे डालिए, बिकॉज आई एम श्योर एनीबडी who has, everybody is surrounded with one Gemini or the other, and सबको ही एक डर, घबराहट कहीं ना कहीं बॉदर करता ही है। तो क्या पता है किसी की हेल्प कर दे आज के दिन में। तो इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट करके मुझे बताइए, एंड इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब इट, and I hope to see you in the next one. And also डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, अगर आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं सो दैट वी कैन हेल्प यू, देन डू रीच आउट। तब तक के लिए बाय।